हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट साथी। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस साल बहुत सारे एग्जाम है लाइक यूपीएससी, ईपीएफओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी और यूपी। ठीक है, तो ये सारे स्टेट पीसीएस होने वाले हैं, यूपीएससी भी होने वाला। ये सारे एग्जाम में आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नोट्स बनाएं और हमारे जो भी नोट्स हो वो काफ़ी ऑथेंटिक हो, इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम के पर्पज से। तो इसलिए हम लोग एक ऑथेंटिक सोर्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है हमारे एग्जाम को देखते हुए। तो हम लोग यहाँ पर पीआईबी फॉलो करेंगे और हमारा जो ये सीरीज़ है ये पीआईबी बेस्ड है। हम लोग पीआईबी से जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, न्यूज़ होगा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम लोग वहाँ से वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से, और हम लोग वहाँ से देखते हुए नोट्स भी बनाएंगे जिससे कि हम रिवाइज कर सकें अपने एग्जाम में। ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे जो आप ये भी ध्यान रखना कि पीआईबी पे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आप बस एक बार रीड कर लो या फिर वो यूज़फुल नहीं है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा समय बर्बाद ना हो और हम लोग अच्छे से अपने एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर को नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़े और रिवाइज करें। तो हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पीआईबी सेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग यहाँ डेट भी मेंशन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक। पीएम एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस। ठीक है, इन्होंने एक्सप्रेस किया क्यों? क्योंकि जो इंडिया जो है ये परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो 16 प्लेस इंडिया ने अपना इंक्रीज किया है। ठीक। आप देख सकते हो कि जो इंडिया है इसका जो 2000 आप 2014 में देख सकते हो और 2022 का देख सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स में तो क्या है, इंडिया ने 38 पोजीशन हासिल किया। एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया का परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, इंडिया का रैंक क्या है, तो वहाँ आप बताओगे 38 रैंक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो, और अगर आपका कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफॉर्मेंस इंडेक्स से हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो भी हमारा बिजनेस हो रहा है, ठीक है, क्या करता है हमारा ये रेड्यूस करता है, आपको रेड्यूस करता है कॉस्ट और इफेक्टिव बनाता है हमारे बिजनेस को। इसलिए परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सब लोग जब भी इंडेक्स आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी लोग देखते हैं। उससे क्या होता है कि एक इमेज बनता है हर एक कंट्री का, इंडिया हो या फिर यूएस हो या चाइना हो, कोई भी हो, सबका एक इमेज बनता है कि वहाँ का कंडीशन क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स क्या करता है, वो एक आपको ब्लूप्रिंट देता है आपको एक कंट्री का। ठीक। तो आप ये देख सकते हो इंडिया का काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पीएम शेयर एन आर्टिकल ऑन द रोल ऑफ मन की बात। ठीक है, मन की बात आप जानते हो कि पीएम वहाँ पर अपनी मन की बातें बोलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को बताते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को पीएम ने यहाँ पर क्या किया है, प्रमोट किया है। इसके थ्रू मन की बात जो है उसके थ्रू इन्होंने क्या किया है, जो स्वच्छ भारत है उसको एक जन आंदोलन बनाया। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज शेयर एन आर्टिकल। ठीक, यहाँ पे क्या है कि मन की बात के स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प वाहक। ठीक, इनका ये है, और हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इसके थ्रू इन्होंने जो स्वच्छ भारत मिशन है इन्होंने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे इस आर्टिकल में कि 1915 में महात्मा गांधी ने भारत के स्वच्छ आंदोलन के नेतृत्व किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने, ये आपका फैक्ट हो गया पीटी के लिए भी। और उन्होंने 1919 में गांधी जी ने क्या कहा था कि उन्हें स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आज़ादी बाद में। तो आप समझ सकते हो कि स्वच्छ भारत कितना इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डेवलप करना है, हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो हमें स्वच्छता को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। भारत एक सोने की चिड़िया तो है लेकिन यहाँ पर स्वच्छता की कमी है। लोग कहीं भी जाके अपना कूड़ा फेंक देते हैं, किसी के भी घर के आगे लोग अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन सामने वाले घर के सामने क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर डस्टबिन यूज़ करना है, हमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें यूज़ करना है। जब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है आप उसको ऑर्गेनिक की तरह यूज़ करो, मतलब मिट्टी में डाल के आप उसे खाद बना सकते हो। तो इस तरह से
हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को अगर अच्छे प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग मैनेज करें तो हमारा घर, हमारा जो देश है वैसे भी स्वच्छ रहेगा। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। PM louds completion of the Bihar portion of the बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन विच कनेक्ट बिहार टू नेशनल गैस ग्रिड। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बीपीएससी के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी का ये फेवरेट जगह हो जाएगा जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ सकता है कि बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो इस गैस पाइपलाइन में वो वहां से क्रॉस कर रहा है, पास कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो कि कंप्लीशन ऑफ क्या कर रहा है ये, और ये कौन सी स्कीम के अंडर हो रहा है, ये हो रहा है आपको प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के थ्रू ये हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये है कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज है। इससे क्या होगा इंपॉर्टेंट कि जो भी गैस है क्लीन गैस हमें मिलेगी, ठीक है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, हम सीएनजी गैस जो यूज करते हैं अपने व्हीकल के लिए वहां यूज हमें करने को मिलेगा। ये क्या होगा, इजिली हो जाएगा कि हम लोग उसको ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप JHBDL देखोगे तो जे हो गया आपका जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धर्मा पाइपलाइन। ठीक है, इसको जिसको हम लोग कॉमनली बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के नाम से इसको बोला जा रहा है। ठीक, ये आपका ये पूरा नाम है और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा प्रोजेक्ट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमें गैस मिलेगा, ठीक है, और जो ये क्लीन नेचुरल गैस मिलेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें सीएनजी गैस हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे घर के लिए भी। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा एड्रेस वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल 22 अप्रैल को। ये हर साल आपको सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में। ठीक है, यहाँ आर्टिकल में सारा मेंशन है, आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम पे भी और हमारे ऐप पे भी, दोनों जगह आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक, यहाँ देखना कि यूनियन मिनिस्टर से इंडिया इज कमिटेड टू फर्दरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लाइन विथ आवर कल्चर ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ डे आपको सेलिब्रेट हो रहा है। हम लोग क्यों करते हैं सेलिब्रेट, क्या पर्पस है, तो हमारा पर्पस है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम अवेयर कर सके कि हमारा जो अर्थ है जो अभी काफ़ी मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर हाई है, जो भी रेनफॉल होता है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो चुका है। कभी भी बारिश होती है, जब बारिश होना चाहिए तब नहीं होता, जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश होती है। पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है निगेटिव, वो हमारे एग्रीकल्चर पे, ह्यूमन लाइफ पे, सब जगह आप देख सकते हो। वाटर स्कार्सिटी का भी इशू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अर्थ डे इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, हम ये बता सके कि क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो इसके थ्रू, इस सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लाइफ। ठीक है, लाइफ जो है ये आपको प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे देखोगे कि अर्थ डे इज एनुअली, ठीक है, हर एक साल इसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये भी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थ डे का क्या है थीम। ठीक है, थीम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है हमारा। दिस ऑनगोइंग थीम इनकरेज क्या करता है इसके थ्रू, ये इनकरेज कर रहा है, ये बता रहा है, क्या कर रहा है कि इन्वेस्ट इन अ बेटर फ्यूचर। क्यों हम लोग इन्वेस्ट करें, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, और टैकलिंग इन्वायरमेंट इशू, जो भी हमारा इशू हो रहा है इन्वायरमेंट का, वो हम उसको क्या करें, सॉल्व कर सके। जो भी चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर दैट आइडिया ऑफ लाइफ वॉज, इन्होंने लाइफ का जो आइडिया, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम कहाँ पे इसे लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने किया COP26 टू प्रमोट एन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस lifestyle that focus on mindful and deliberate utilization instead of mindless and wasteful consumption। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप क्या करो कि सचेत और
सुविचारित, ठीक है, सचेत और सुविचारित मतलब हमें कॉन्शियस होकर के चीजों को देखना चाहिए, ठीक है, ना ही कि स्ट्रेसफुल लेके। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी मिनिस्टर जो है वो अलग अलग सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को क्या करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके। अगला, एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन विल कमेंस ऑन अप्रैल 24 एट न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपको मीटिंग कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, ठीक, न्यू दिल्ली में हुई। और जो आपका मलेरिया है उसको आपको कब तक एलिमिनेट कर देना है भारत से, तो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हमें ये खत्म कर देना है। ठीक है, डेलिब्रेशन और रिवाइटलाइजिंग नेशनल एंड रीजनल मोमेंटम टुवर्ड्स द गोल ऑफ एन एशिया पैसिफिक फ्री फ्रॉम मलेरिया बाय 2030। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया भारत का कब तक टारगेट है, तो आपको ईयर दे दिया जाएगा और आपको ये बताना होगा, तो आप ईयर याद कर लो कि 2030 तक। ठीक, ये आपके फैक्ट हो गए। यहाँ पे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो मलेरिया डे, मिनिस्ट्री ऑफ, जब आप पढ़ते हो इस तरह से कि जो प्रोजेक्ट है, इस तरह के जो भी चलाए जा रहे स्कीम या फिर जो भी टारगेट रखा जा रहा है, तो वहाँ पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने टारगेट रखा है, जो इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मिनिस्ट्री क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विल ऑर्गेनाइज द एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, यहाँ डिफरेंट कंट्री के लोग आए, मिनिस्टर्स आए और उन सब के साथ मिलकर एक मीटिंग हुई कि कैसे हमें मलेरिया को हटाना है, खत्म करना है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, कैसे मतलब हम अवेयर करें लोगों को, ये सारी चीजों पे डिस्कस हुआ इस मीटिंग पर। ठीक है, हाँ, द कॉन्क्लेव विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लीडर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि द गोल ऑफ एन एशिया पैसिफिक फ्री फ्रॉम मलेरिया बाय 2030। ठीक है, हमें इसे बिल्कुल ही फ्री कर देना है, खत्म कर देना है मलेरिया को 2030 तक में। ठीक, सेशन विल इंक्लूड ट्रैकिंग रीजनल एंड नेशनल प्रोग्रेस रीचिंग एट रिस्क पॉपुलेशन लिवरेज। ठीक है, ये सारी चीजों को इंडिया हैज अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिया ने अपने बारे में ये बताया कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिया का एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिला, क्या कि मलेरिया एलिमिनेशन इन द रिसेंट ईयर एंड हैज बीन अप्रिशिएटेड एट द ग्लोबल लेवल अमंग द 11 कंट्री। 11 कंट्री में जो आपको देखा गया जहाँ पे इंडिया ने एक अच्छा अचीवमेंट दिखाया, सिर्फ एक इंडिया अकेला था जहाँ पे इसने शो किया कि मलेरिया के जो केसेस है वो डिक्लाइन है, मतलब कम होते जा रहे हैं। कितने, कब से कब तक, तो 85.1% था जो अभी 83.6% आया। ठीक है, ये हमें चेंजेस मिला जब हमने ऑब्जर्व किया। तो ये यहाँ पे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही आप ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि वो फैक्ट भी पूछता है और वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देता है, तो ये वहाँ के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे ऑन 24 अप्रैल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पंचायत डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 24 अप्रैल को। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि थीम क्या था, तो हम लोग यहाँ थीम देखेंगे क्या था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इस बार का जो पंचायती राज सिस्टम सेलिब्रेट हुआ है वो आपको रीवा में हुआ है, रीवा आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको, ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे क्या है, एज अ मेजर इवेंट एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, आप जानते हो कि इसके थ्रू सारे चीजें अभी सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये हमारा थीम है इस बार का। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका पंचायती राज दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम क्या है, तो आपको ये थीम आपको हर एक साल देखना होगा। अब अगर आप इस बार देख रहे हो तो इस बार का आपका 2023 होगा। ठीक, टैपिंग होल, द प्राइम मिनिस्टर विल द चीफ गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे, वो रीवा गए थे, वहाँ पे उन्होंने इस पर बहुत अच्छे बातें कही। उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत के बारे में, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट एंड इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड
GM portal for public procurement at पंचायत लेवल. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई ग्राम पंचायत ई ग्राम स्वराज देखेंगे तो इंटीग्रेशन टू इनेबल द पंचायत टू प्रोक्योर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि अवेयर किया जा रहा है. अब पंचायत की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्या करता है आपको कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लोगों को जोड़ता है. जो भी स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, वो हर एक लोगों को मिलेगा, मतलब एकदम नीचे स्तर तक जाके काम हो सके. पंचायत का ये रोल होता है हमारे समाज में. पंचायत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे क्या हो रहा है कि जो भी छोटे जगह है या फिर जो गांव है वहाँ पर कैसे गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट स्कीम कैसे पहुँचेगा, तो पंचायत जो है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है. और अगर किसी गाँव में कुछ भी इश्यू है तो क्या करता है पंचायत जो है वो इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर क्या जरूरत, जैसे आपका स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे चीज़ों को क्या करता है पंचायत जो है वो इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर ज़रूरत है, इसे डेवलप करना है. तो पंचायत का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोल है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में. ठीक, प्राइम मिनिस्टर विल हैंड ओवर, इसने स्वामित्व प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है कि बहुत सारे कार्ड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों के लिए. ठीक, समावेशी विकास विल ऑल्सो लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ डेडिकेटेड वेबसाइट. ठीक है, वहाँ पर है नेशनल लॉन्च ऑफ द 9 कैंपेन. ठीक है, अंडर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये आपका थीम है, थीम ऑफ आजादी का. ठीक है, अमृत महोत्सव है, विकास की और साझे कदम, ये आपका थीम है. ठीक, यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम है, यहाँ बैकग्राउंड है, क्या मतलब है वही आप जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो पंचायती राज से रिलेटेड. और हम लोग यहाँ पे स्कीम थोड़ा देख लेते हैं. ई ग्राम स्वराज ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस इन इंटीग्रेशन. ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है कि ई ग्राम स्वराज वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2020. ठीक है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ई ग्राम स्वराज कब लॉन्च किया गया, तो आप ये बता सकते हो कि पंचायती राज डे के मतलब 24 अप्रैल को कब, 2020. ठीक है, ये आपका ईयर इस दिन आपका किया गया. 24 अप्रैल को. ठीक है, ये ग्राम स्वराज का आप यहाँ पे कुछ फीचर्स देख सकते हो. यहाँ पे क्या है कि एग्जिस्टिंग यूजर बेस ऑफ जीएम नियरली 60,000 इन एंड टू इंक्रीज टू मोर एंड 3 लाख इन अ फेस बैनर. ठीक, यहाँ पे जो भी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ों के यहाँ मेंशन कर दिया गया है, आप इसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना. ठीक, स्वामित्व स्कीम, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. स्वामित्व क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि गांव में क्या है कि अब पंचायत जो है वो डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, वहाँ पे हम लोग डिजिटल के थ्रू भी काम कर रहे हैं. वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके थ्रू वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे लैंड हो गया, आपके क्रॉप्स जो हो गए, जो भी फार्मर जो है जब वो फार्मिंग करते हैं तो उसके थ्रू भी सुपरवाइज किया जा सकता है. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 अप्रैल 2020. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामित्व योजना जो है ये आपको कब लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया आपको 24 अप्रैल 2020. ठीक, ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल पंचायती राज डे. ठीक है, स्वामित्व स्कीम, इसका एम क्या है, इसका एम है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और प्रॉपर्टी कार्ड्स टू रूरल हाउस होल्ड ऑनर ऑफ द इनहेबिटेड एरिया ऑफ द विलेज. ठीक है, ये आपको हो गया. 31 मार्च 2023 में ड्रोन फ्लाइंग हैज बीन कंप्लीटेड इन. ठीक है, कंप्लीट किया गया. यहाँ पे मतलब इसका ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाया गया क्या था. हाँ, यूटी ऑफ लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव प्रॉपर्टी कार्ड्स ऑफ ऑल द इनहैबिटेड विलेज ऑफ हरियाणा फॉर फॉलोड बाय उत्तराखंड, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गोवा हैव बीन प्रिपेयर. ठीक है, ये सारी जगह स्वामित्व, मेरी संपत्ति मेरा हक. ठीक, स्वामित्व में आपका. ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं. जल शक्ति मिनिस्ट्री रिलीज रिपोर्ट
एन्यूमरेटिंग ओवर 24 लाख वाटर बॉडीज, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सर्वे करवाया और उनके सर्वे में ये पता चला कि टोटल 24 लाख वाटर बॉडीज है, ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ा हमें, ठीक है। सेंसस रिवेल्स क्रूशियल इंसाइट इनटू द कंट्री वाटर रिसोर्स। ये फर्स्ट टाइम आपको सर्वे हुआ है, ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री अंडर द विजनरी leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and able to guidance of our यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये हुआ, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस के फॉर्म में बन सकता है। एग्जाम में क्या होता है कि आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा और वहाँ कर देगा कि अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। तो आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि पीआईबी जो है वो कुछ भी फालतू नहीं लिखता, वो जो भी लिखता है वो काफी ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट होता है। द सेंसस प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक है। इस सेंसस में क्या था कि नेचुरल प्लस मैनमेड दोनों को काउंट किया गया है, ठीक है। Water bodies like pond, tank, lake and more, and to collect data the encroachment of water bodies, ठीक है। The census also highlight, ये क्या और या हाईलाइट करा ये आपको गांव और शहर दोनों को। तो यहाँ पे कितने सारे फैक्ट मिल गए। एक तो आपको हो गया कि ये पहली बार किया गया सेंसस, ठीक है। इसमें आपको ऐड किया गया है आपको मैनमेड और नेचुरल दोनों रिसोर्स को, दोनों को किया गया है, ठीक है, वाटर बॉडीज में। तीसरा हो जाएगा कि ये शहर और गांव दोनों को किया गया है, ठीक। तो आप ये देखना है स्टेटमेंट कैसे आ रहा है। वेरिंग लेवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड रिवेल्ड क्रूशियल इंसाइट इनटू द कंट्री वाटर रिसोर्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट है ये वाटर बॉडीज का, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने करवाया है। द सेंसस वाज लॉन्च अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस, ठीक है। इरिगेशन सेंसस एग्जाम में पूछ सकता है, इरिगेशन सेंसस कब फर्स्ट टाइम आपको हुआ, ठीक है, तो वहां दे देगा। अभी ये ईयर हो जाएगा 2023 का, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर बॉडीज है 24,24,540 वाटर बॉडीज हैव बीन एन्यूमरेटेड इन द कंट्री, ठीक है। कहाँ पे 97.1% इन अ रूरल, मतलब गांव में 97.1% और शहर में आपको ओनली 2.9% है, जो काफी पुअर है, ठीक है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। जो टॉप 5 स्टेट इन अ टर्म ऑफ नंबर ऑफ वाटर, ठीक है। टॉप 5 स्टेट में अगर हम लोग देखें तो टॉप 5 स्टेट में तो कौन कौन से आपके आ जाएंगे स्टेट, आपको हो जाएंगे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 63% ऑफ टोटल वाटर बॉडीज इन द कंट्री, ठीक है। अगर टोटल वाटर बॉडीज में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज जो है आपका 63% जो है वो आपको इन स्टेट को लेके, कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम। ये आप सीक्वेंस में नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा कि इसको आपको मतलब क्या करेगा, सीक्वेंस में देगा और बोलेगा कि आप इसे सीक्वेंस में करो, या फिर नाम आपको ये रैंकिंग दे देगा और बोलेगा कि आप इसको सीक्वेंस में करो, तो आप सीक्वेंस में याद रखना, ठीक। टॉप 5 स्टेट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। अर्बन में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यूपी और त्रिपुरा। और अगर हम लोग टॉप 5 स्टेट देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करो कि एक शीट में लिखो, लिख के आप इसको पेस्ट कर दो जहां पढ़ते हो, चिपका दो। उससे क्या होगा कि जब आप डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 59.5% ऑफ वाटर बॉडीज आर पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड है फॉलोड बाय द टैंक, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पॉन्ड का कितना, तो 59.5% है। टैंक हम लोग देखें तो 15.7% है रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन स्कीम और प्रोक्रेलेशन टैंक और चेक डैम तो 9.3%। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसका कितना परसेंटेज है, मतलब किसका कितना यहाँ पे सेव है, ठीक है। 55.2% ऑफ वाटर बॉडीज आर ऑन बाय प्राइवेट एंटिटीज, whereas 44.8% of water bodies are in the domain of पब्लिक ऑनरशिप है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल पब्लिक ऑन वाटर बॉडीज अगर हम देखें तो मैक्सिमम वाटर बॉडीज जो है आपको बाय पंचायत के थ्रू, ठीक है, स्टेट इरिगेशन और स्टेट WRD के थ्रू। आउट ऑफ ऑल द प्राइवेट ऑन वाटर बॉडीज जो भी है, आप देख सकते हो कि क्या होगा कि इन हैंड इंडिविजुअल ऑनर और फार्मर फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड अदर प्राइवेट बॉडीज, ठीक है।
टॉप 5 स्टेट देखोगे कि विच लीड इन प्राइवेट ऑन, टॉप 5 में कौन कौन से, तो फिर से आपको वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, ये हर जगह आपको फर्स्ट पोजीशन बढ़ा रहा है। वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे हैं, ठीक है। आउट ऑफ ऑल इन यूज वाटर बॉडीज, मेजर वाटर बॉडीज आर रिपोर्टेड टू बी यूज्ड। क्यों? वाटर बॉडीज का यूज भी क्या होता है, आप पिसिकल्चर के लिए यूज करते हो, आप इरिगेशन के लिए यूज करते हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हो, राइट। तो हम लोग वाटर बॉडीज का ऐसे यूज करते हैं। अगर वाटर ही नहीं होगा तो क्या होगा, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो हमें इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए, इसे पोल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। टॉप 5 स्टेट वेयर इन मेजर यूज ऑफ वाटर बॉडीज इन पिसिकल्चर, पिसिकल्चर देखें तो वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम लिया जा रहा है, सॉरी स्टेट का, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको रैंकिंग दिया गया है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और क्या क्या है, ठीक है। 78% ऑफ वाटर बॉडीज आर मैन मेड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कितने परसेंट जो है वो मैन मेड है, तो 78% जो वाटर बॉडीज है वो मैन मेड है, ठीक है, और 22% जो है आपका नेचुरल है। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, पीएम एड्रेस नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन इन रीवा, ठीक है। ये वही सेलिब्रेशन के बारे में है कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि लेस फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड टू नेशन प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 17,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पर क्या आप देखोगे कि ई ग्राम स्वराज और जीएम पोर्टल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, पंचायती लेवल पे किया गया है। 35 लाख जो है आपको स्वामित्व में प्रॉपर्टी कार्ड आपको दिया गया है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन गृह प्रवेश, ठीक है, जिनको घर दिया गया है उनके गृह प्रवेश, वो उसके लिए बोला जा रहा है। 4 लाख जो है बेनिफिशियरी है जो इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक। ले फाउंडेशन स्टोन अगर हम लोग देखें तो डेडिकेटेड टू नेशन वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 2300 करोड़, ठीक। यहाँ पे ये सारे जो मिशन है ये बताया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फुलफिल द डेवलपमेंट ऑफ एस्पायरेशन ऑफ आवर सिटीजन वाइल प्रोमोटिंग द क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो क्या है, आप एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम करो। अपर लेवल पे तो काम हो ही रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता, तो यहाँ पंचायत जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करता है, ठीक, लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाके उनके जो राइट्स हैं, उनके ज़रूरत है, जो भी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। In Amrit Kal, we have a dream of the developed India and are working day and night to complete, ठीक है। ये सारा आपको बता रहा है पंचायत के लिए, ठीक। आप देख सकते हो कि कितना क्या है कि देश के 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये बधाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा आपको पंचायती बन चुका है, ठीक है। हर एक स्टेट में आपको पंचायत दिखेगा, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे नहीं है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर पंचायत नहीं है, ठीक है। ये आपका पीटी में पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक। और क्या हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले अलग है लेकिन हमारा मोटो तो एक है कि हमें डेवलप करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति करनी है। तो आज का हमारा ये सेशन है, तो आप यहाँ पे कुछ भी अगर आपको डाउट हो या फिर लग रहा हो कि आपको और भी ज़्यादा मिनिस्ट्री के ऊपर चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमारे सेशन के साथ बने रहिए। हम लोग हर एक दिन पर हम लोग लाते रहेंगे पीआईबी का हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू।